वजीर आजम का महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। अपने एक बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर है और ये आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। ये मंसूबे पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा। वजीर आजम ने महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफराते ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मुईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। बिजली की कीमत में 15 रुपए फी यूनिट से जायद की कमी का फार्मूला तैयार। जराये के मुताबिक नेपरा ने कीमत में कमी के हवाले से सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। जराये का कहना है कि फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके बिजली की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है। जराये ने दावा किया है कि 45 रुपए 6 पैसे में से 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बिजली तकसीमकार कंपनियां सार्फिन से 3 रुपए 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन लेती हैं। जराये के मुताबिक 1 पैसा फी यूनिट मुरम्मत, आमदन की हसूल और आइंदा साल के एडजस्टमेंट के नाम से वसूल किया जाता है। 1 रुपए 37 पैसे फी यूनिट ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए जाते हैं। बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपए 62 पैसे फी यूनिट है। जराये के मुताबिक 7 रुपए 52 पैसे के सरचार्जेस और 67 पैसे एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली 25 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बनती है। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से 45 रुपए 6 पैसे वाला बिजली का यूनिट 20 रुपए 4 पैसे पर आ जाएगा। टैक्स टू जीडीपी FBR ने IMF का तयशुदा हद हासिल कर लिया। ये तयशुदा तनासुब 10.6% था, ताहम 10.8% हासिल कर लिया गया। टैक्स मशीनरी ने रवा माली साल की पहली शशमाही जुलाई ta दिसंबर के दौरान 5,624 अरब रुपए जमा किए और इस तरह 6,009 अरब रुपए की मतलूबा टैक्स वसूली के हदफ में 385 अरब रुपए की कमी का सामना रहा, जो IMF के साथ पहली शशमाही के लिए तय पाया गया था। लेकिन FBR ने 0.2% GDP के मामूली फर्क से टैक्स टू GDP तनासुब के हदफ को अबूर किया। IMF के तय करदा हदफ के तहत ये अंदाजा लगाया गया है कि मौजूदा माली साल 2024-25 के लिए सालाना बुनियाद पर टैक्स टू GDP तनासुब 10.6% होगा, लेकिन पहली शशमाही के दौरान ये तनासुब 31 दिसंबर 2024 तक बढ़कर 10.8% हो गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई ta सितंबर की मुद्दत में टैक्स टू GDP तनासुब मुकर्ररा हदफ से कम रहा और 9.5% पर रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मंसूख किए। मुलजिम के वकील फैसल मलिक ने बताया कि अदालत ने हमारी दरखास्त को मंजूर करते हुए अली-अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए हैं, क्योंकि वो तमाम मुकदमात में पहले ही पेशावर हाई कोर्ट से 16 जनवरी तक जमानत हासिल कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ATC अदालत ने अली-अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए थे। अली-अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से थाना सदर हसन अब्दाल के मकामात में जारी किए गए थे। 2024 में भी सिंध से किसी भी बीमारी का खात्मा नहीं किया जा सका, जबकि महकमा की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल से कोई नया अस्पताल भी कायम नहीं किया जा सका। अरशद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 3 करोड़ आबादी वाले शहर के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 6,350 बिस्तर मुख्तस हैं। गुज़िश्ता 5 साल सियान अस्पतालों में मरीजों के बिस्तरों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया, जबकि इन सरकारी अस्पतालों की अद्वियात के बजट में हर साल 8 से 10% इजाफा होता है। कराची समेत सिंध में डेंगू, मलेरिया, चिकनगोनिया, एड्स समेत किसी भी इन्फेक्शन डिजीज को खत्म नहीं किया जा सकता। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि मुख्तलिफ इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों के गैर मामूली बोझ में इजाफे के पेश नज़र 2025 में महकमा सेहत में ज़िलाई सतह पर आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए नए हंगामी बुनियादों पर तिब्बी मनसूबे तश्कील दिए। सिविल अस्पताल कराची के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने बताया कि 2024 में सिविल अस्पताल में मरीजों की तादाद में 25 से 30% इजाफा हुआ। इन्होंने बताया कि अस्पताल में 2000 मरीजों के दाखिल करने की गुंजाइश है। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सूबा सिंध में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस में IG सिंध पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती अहकामात पर DIG ईस्ट वेस्ट CTD समेत सूबे भर के अफसरान को खतूत लिखे गए थे। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सिर्फ जिला जनूबी में एक मुकदमा 2018 में दर्ज हुआ था। आरिफ अलवी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दर्ज वाहिद मुकदमा भी एक क्लास हो चुका है। अदालत से सदा है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त मुस्तरद की जाए।
वाटर कॉर्पोरेशन का कारनामा। गुलशन 13D में घरों की पानी की लाइन में सीवरेज का पानी वाटर शामिल हो गया। वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान और अमला माल कमाने में मसरूफ, शहरी आलूदा पानी से बीमार होने लगे। गुलशन इकबाल 13D में डायरिया फैलने का खदशा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बशीर शेख से। बशीर शेख बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी हाँ, बिलमुकाबिल गुलशन इकबाल 13D में तवील अरसे से सीवरेज का गंदा पानी घरों के पानी की लाइनों में आ रहा है, जिससे डायरिया जैसी मुमलिक बीमारियां फैलने का खदशा है। गुलशन 13D के मकीनों सख्त अजियत में मुब्तला है, हजारों रुपए के पानी के टैंकर डलवाने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन का ये कारनामा है कि अपने पानी की लाइनों में शहरियों की सीवरेज का आलूदा पानी सप्लाई कर रहे हैं। बार बार की यकीन दहानी के बावजूद वाटर कॉर्पोरेशन का अमला तवज्जो नहीं दे रहा है और न ही वजीरात बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन और MD वाटर कॉर्पोरेशन इस जानब तवज्जो दे रहे हैं। इस इलाके से बिजली, गैस और पानी की मद में भारी टैक्स वसूल किए जाते हैं। गुलशन इकबाल 13D बिलमुकाबिल मदीना मस्जिद के मकीनों का कहना है कि अगर हमारा जानी नुकसान हुआ तो हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।